Hello friends, welcome back to this channel English by Akanksha Kumari, and today I am going to discuss about a short poem Remembrance जिसके राइटर हैं सर थॉमस वॉट। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे, देन पोएम के बारे में, उसके बाद समरी। About the poem, Sir Thomas Watt was an important English poet of the early 16th century. Sir Thomas Watt जो है वो एक बहुत ही important English poet हैं 16th century के। He lived during the reign of King Henry VIII. He was not only a writer but also a diplomat and courtier. ये जो राइटर हैं, सॉरी जो पोएट हैं, वो लिखा करते थे किंग हेनरी VIII के टाइम में। उस वक्त वो उनके लिए वो पोएट्री लिखा करते थे, और वो सिर्फ राइटर या फिर कह सकते हैं पोएट नहीं थे, वो एक डिप्लोमेट और कोर्टियर थे। कोर्टियर क्या होता है? जो राजा महाराजाओं के लिए लिखा करते थे कोर्ट में, मतलब राजा के दरबार में। What is best known for bringing the Italian sonnet form into English poetry? Watt जो है वो ज़्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश पोइट्री में इटालियन सोनेट को लाने के लिए वो पहले इंसान थे जो इटालियन सोनेट को इंग्लिश पोइट्री में इंक्लूड किए थे। इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ पेट्रार्क। पेट्रार्क एक पोएट है, इटालियन पोएट है, वो बहुत ही अर्ली थे, वो मतलब बहुत पुराने राइटर हैं। उनके वर्क्स के द्वारा ये जो सर थॉमस वॉट है वो इंस्पायर्ड होकर के अपने राइटिंग को स्टार्ट किए थे। His poems often reflect the personal emotions of love, loss and betrayal. उनका जो पोएम है वो मैक्सिमम जो प्राय जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द पर्सनल इमोशंस को, लव को एंड लॉस एंड बेट्रियल को। His writing feels honest and emotional and he gave a new voice to English poetry during the Renaissance. उनका जो राइटिंग है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनका जो राइटिंग पढ़ करके हम लोगों को लगता है कि वो बहुत ही ऑनेस्टी और इमोशनल वे में लिखे हैं, एंड उन्होंने जो है वो इंग्लिश पोएट्री को एक नया रूप दिया है, नई आवाज दी है ड्यूरिंग द रेनेसा के टाइम में। His famous works are, उनका जो मुख्य वर्क्स है, राइटिंग है, वो है They Flee From Me, Who's List to Hunt, I Find No Peace and Farewell Love, etc. ये चार हैं वो मैक्सिमम मतलब ज्यादा फेमस है। About the poem, Remembrance is a lyric poem. ये Remembrance जो है वो एक लिरिक पोएम है, written by Sir Thomas Watt. ये जो पोएम है वो सर थॉमस वॉट के द्वारा लिखा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। It is written in rhyme royal. ये जो पोएम है वो राइम रॉयल में लिखा गया। राइम रॉयल क्या होता है? A 7 line stanza, 7 लाइन का स्टेंजा होता है। एक स्टेंजा में 7 लाइन्स होते हैं विद अ राइम स्कीम। उसका जो राइम स्कीम होता है वो होता है A-B-A-B-B-C-C, ये उसका राइम स्कीम होता है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट वीमेन। जो स्पीकर हैं वो वीमेन के बारे में बात करते हैं इस पोएम में। वो once showed him affection but later they left him, जो उनकी और अफेक्शन दिखाती थी, आकर्षक दिखाती थी और फिर उन्हें छोड़कर चली जाती थी। Summary of the poem. In the first stanza the speaker talks about, पहले स्टेंजा में जो है वो स्पीकर बात करते हैं कि किस तरीके से women used to come to him willingly and lovingly, किस तरीके से महिलाएं जो है उनकी तरफ प्यार से, अपनी इच्छा से उनकी तरफ आती थी। They were once gentle and even took risks to be close to him. वो जो है वो भद्र रूप से मतलब जेंटली उनके क्लोज आने के लिए रिस्क भी उठा लेती थी। किसी भी तरह की कोई रिस्क अगर होता था कि मतलब जैसे होता है ना कि एक गर्ल अगर एक बॉयज की तरफ अफेक्शन फील कर रही है तो उसमें बहुत रिस्क होता है ये सब चीज़ों में। तो उस तरह के रिस्क जो है लेडीज लोग जो थी उस टाइम की, जो उनकी तरफ अफेक्शनेट फील करती थी, वो रिस्क लेती थी उनके क्लोज जाने के लिए। नाउ अवॉइड हिम, लेकिन एक बार उनके क्लोज जाने के बाद वो उन्हें अवॉइड करती थी। अर्लियर दे यूज्ड टू बी काइंड एंड टेम। आरंभ में वो जो है वो काइंड एंड टेम मीन साधारण, वो अपने आप को साधारण और काइंड रखा करती थी। इवन वॉकिंग बेयरफुट इनटू हिज रूम बट ही डिडंट स्टे विद जस्ट वन। यहाँ तक कि वो जो महिलाएं थी वो विदाउट स्लीपर उनके रूम में घुस जाती थी, आराम से घुस जाती थी उनके रूम में, लेकिन वो जो पोएट हैं वो किसी भी एक लेडी के साथ रिलेशन में नहीं रहा करते थे। Instead, he kept looking for new relationship and change. वो एक लेडीज के साथ रहने के बदले वो एक के साथ लव करने के बाद दूसरे मतलब चेंज करते रहते थे, कह सकते हैं, अपने न्यू लवर्स, न्यू रिलेशनशिप को ढूंढा करते थे। Now those same women
have left him. उसी तरीके से महिलाएं भी जिनसे वो लव करते थे, एक बार करते थे, 2 बार करते थे, फिर छोड़ देते थे। उसी तरीके से महिलाएं भी करती थी, उन्हें भी एक बार लव करती थी, फिर किसी और लवर को ढूंढने लगती थी वो। मतलब महिलाएं भी और पोएट भी कभी भी किसी एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं रखते थे। जस्ट एज ही यूज टू डू, जैसा कि राइटर कहा करते थे, किया करते थे, सॉरी। इन दी सेकेंड स्टेंजा में वो देखते हैं, द स्पीकर टेल्स अबाउट वन वुमन। स्पीकर जो है वो एक महिला के बारे में बात करते हैं, हु कम्स टू हिम, जो उनके पास आई, इन अ लविंग एंड बोल्ड वे में, बहुत ही प्यारे से, मतलब बहुत ही अच्छे वे में और अच्छे तरीके से उनके पास आई। इन दैट मोमेंट, उस मोमेंट में, द वुमन वॉज ड्रेस्ड लाइटली एंड लुकिंग वेरी चार्मिंग। उस मोमेंट में महिला जो थी वो बहुत ही, वो जो ड्रेसअप की थी, उनका जो ड्रेसअप था वो बहुत ही लाइटली एंड लुकिंग वेरी चार्मिंग, जिस तरीके से वो ड्रेस पहनी थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हर गाउन स्लिप्ड ऑफ हर सोल्जर्स एंड सी लविंगली रैप्ड हर स्लेंडर आर्म्स अराउंड हिम। उनका जो वो गाउन पहनी थी, उनका वो गाउन का जो एक साइड था वो स्लिप कर गया था उनके सोल्जर्स से, और वो जो है वो बहुत ही प्यार तरीके से वो जो पोएट है उनके आर्म्स को पकड़ लेती हैं, बोल सकते हैं हक कर लेती हैं, इस टाइप का। सी किस्ड हिम, और वो उन्हें किस कर लेती हैं जेंटली, बहुत ही भद्र तरीके से, अच्छे स्वभाव के साथ वो उन्हें किस करती हैं। एंड स्वीटली विस्पर्ड, और बहुत ही प्यार से उन्हें उनके कानों में कुछ फुसफुसाती हैं, बोलती हैं, डियर हार्ट हाउ डू यू लाइक दिस, कि तुम्हें ये कैसा लगता है, इस तरीके से वो विस्पर करती हैं। द मैन हु वंस हैड कंट्रोल ओवर वीमेन, वह पर्सन, वह व्यक्ति जो एक समय महिलाओं को कंट्रोल किया करता था, नाउ फील्स पावरलेस। फर्स्ट स्टेंजर में जैसा कहा गया है कि वो पहले एक महिला के साथ रिलेशनशिप बना के दूसरे के साथ, तीसरे के साथ इस तरह करते थे, उसी तरीके से ये जो लेडी है वो उनके साथ ऐसा की थी, मतलब उनसे लव करके, उनको किस करके उन्हें छोड़ दी। इस तरह से वो जो मेन है, जो राइटर है, हमारे पोएट है, वो पावरलेस फील कर रहे हैं उनके बाद, इस वुमेन के ऐसी हरकत करने के बाद वो पावरलेस फील कर रहे हैं। इन द फाइनल स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, द स्पीकर सेज दैट व्हाट हैपेंड विद हिम वाज नॉट अ ड्रीम। फाइनल स्टेंजा में स्पीकर कहते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जो लेडी उनके कानों में विस्पर की, उन्हें किस की, वो एक सपना नहीं था। ही वॉज फुल्ली अवेक, वो पूरी तरीके से जाग रहे थे उस टाइम। वेन ऑल दिस हैपेंड, जब यह कुछ हुआ तो उस समय से वो फुल्ली अवेक थे। बट नाउ, लेकिन अब, थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं। इवन दो ही वॉज जेंटल एंड काइंड टू हर, यहाँ तक कि वो अभी भी जेंटल और काइंड है उनके लिए, मतलब वही एक लेडी थी जिसे हम लोग कह सकते हैं कि वो उनसे प्यार करने लगे थे, रियल। शी वॉज लेफ्ट हिम इन अ कोल्ड एंड अनफेमिलियर वे, वो जो लेडी थी वो उनको किस करके, उनके कानों में विस्पर करके उन्हें छोड़कर चली गई थी। She gave him permission to go and she herself is now free to chase new lovers. जैसा कि वो उन्हें फ्री कर चुकी थी ताकि वो कहीं भी जा सके, और वो खुद को भी फ्री कर दी थी कि वो मतलब राइटर के बाद किसी अदर लवर को फंसा सके या उनके पास जा सके। He admits that she only doing what he has done to others in the past. वह एडमिट करते हैं कि वही एक ऐसी लेडी थी जो उनके साथ सेम कर रही थी, जो वो अपने पास्ट में दूसरी लेडी के साथ कर रहे थे। एक को लव करके दूसरे के पास चले जा रहे थे, दूसरे के बाद फिर तीसरे को, इस तरह करते करते वो मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज के पास जा चुके थे, तो वो याद कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि सेम चीज वो कर रही है वो लेडी। He sarcastically says that since he was treated so kindly, he wonders what she actually deserves for treating him like this. वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि जब से वो ऐसा ट्रीट किए गए हैं बहुत ही काइंडली तरीके से वो लेडी के द्वारा, he wonders, वो खोज रहे हैं, मतलब कोई आंसर जानना चाह रहे हैं कि what she actually deserves for treating him like this, कि वो जो इस तरीके से वो लेडी उनको ट्रीट की थी वो एक्चुअली क्या डिजर्व करती है इस चीज के बदले में, वो ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा आजकल हम लोग देखते रहते हैं कि एक बॉयफ्रेंड की कितनी सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, एक लड़की के कितने सारे बॉयफ्रेंड होते हैं, एक को छोड़ती है दूसरे को करती हैं। तो ये पोयम जो है अभी की रियलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहा है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोयम इज अ मिक्स ऑफ फॉर्मल, पोएटिक एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। ये जो पोयम का लैंग्वेज है वो मिक्स है, मिश्रण है ऑफ फॉर्मल, पोइटिक एंड इमोशनल एक्सप्रेशन को। जैसे कि यहाँ पोएट जो है वो अपने पोइटिक अंदाज में ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें फील हुआ, वो कितना हर्ट हुआ था उनको, वो कितनी कड़वाहट
था थोड़ा बहुत उनके मन में उस लेडी के लिए, कड़वाहट नहीं कह सकते, कड़वाहट था उनकी, जो उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की थी उसके लिए। What uses courtly language as he was writing during the times of Henry VIII? वोट जो है वो कोर्टली लैंग्वेज को यूज करते थे अपनी पोइट्री में, क्योंकि वो जो पोइट्री वो लिखा करते थे वो कोर्ट में लिखा करते थे राजा के लिए। और हेनरी एट के उस समय के राजा जो थे वो हेनरी एट थे, उसी समय के दौरान वोट जो है वो लिखा करते थे। सो यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कोई अदर टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि मैं आप उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी और वीडियो भी बनाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।